स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक फिनिश किया था जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, और उस टॉपिक के बेसिक्स और यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सॉल्व करके आए हैं। आपको उनमें से किसी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। और अब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। देखो, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू करवाया था तभी आपको ये बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मीन ही यही होता है, तीन कोणों से मापन संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाली गणित की शाखा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है, अभी तक हम केवल ट्रिग्नोमेट्री को पढ़कर आए थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ यानी जो हमारी डेली लाइफ में जो अप्लाई होती है, कहाँ अप्लाई होती है उसके लिए बताएंगे। उससे रिलेटेड एक यूनिट है, यूनिट 8, इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस का एक पार्ट है। इसमें हम किसी भी डायग्राम में या किसी भी आप एक प्रॉब्लम को सपोज कर ले कि आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, एज सपोज प्रॉब्लम दी हुई है, मान लो कि यही प्रॉब्लम दी हुई है कि हमारे पास में एक खंबा है यानी पिलर है, तो ये अर्थ हो गई, और अर्थ के किसी एक पॉइंट से इस पिलर के टॉप का एंगल 30 डिग्री। अगर ये पिलर 10 मीटर हाइट पर है तो डिस्टेंस, फुट की डिस्टेंस इस पॉइंट तक फाइंड करनी है। क्या करेंगे? तब हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले इसके बेसिक्स को बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद होना चाहिए, जिसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं लाल बटा का, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए PPB बाय PBP बाय HHB। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। कैसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। वो P का मीन परपेंडिकुलर हो जाता है, H का मीन हाइपोटेनस हो जाता है, B का मीन बेस हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल ये हिंदी मीडियम की क्लास है तो हिंदी मीडियम के हिसाब से बनाते हैं। तो LAL KKA लाल बटा कक्का, ये हमें सारे फार्मूलाज बता देता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं। ये साइन के लिए होता है, लंब बटा कर्ण ये कोस के लिए होता है, आधार बटा कर्ण ये टैन के लिए होता है, लंब बटा आधार फिर कोट के लिए होता है। अब चलना है तो आधार बटा लंब, फिर सेक का होता है, कर्ण बटा आधार, और फिर कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। लेकिन हमें इन जनरली हम क्या करते हैं, इनको तीन ही रेशियोज़ में सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तीन तो क्या है, इन तीन के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल हैं तो हम इन तीन में ही इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन की, साइन थीटा की, कोस थीटा की और टैन थीटा की। कौन सी वाली वैल्यूज़ कि 0 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या होती है, 45 पर क्या होती है, 60 पर क्या होती है और 90 पर क्या होती है। ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने यूनिट 6 में एक टेबल बनाई थी, वो टेबल यहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आपको टेबल बनानी नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें टेबल बनानी बता रखी है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। सबसे पहले जनरल, ज़्यादा सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैं अभी इसके बेसिक्स को क्लियर नहीं किया हूँ, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो जनरल यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमारे पास में एक पिलर है, ये पिलर है, ये अर्थ हो गई यानी भूमि हो गई। भूमि के किसी एक बिंदु से इस पिलर के शीर्ष का अवनमन कोण, उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो हमें यह पता करना है कि पिलर के फुट से यानी कि आधार से, पिलर के आधार से इस बिंदु की बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी हमें ये फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, BC कितनी है, ठीक है ना। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पिलर जो होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, तो अर्थ के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री एंगल बनाते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट हो गया। यानी प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें ये याद रखना है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही कन्वर्ट करना है। सभी प्रॉब्लम्स को हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, चेक करते हैं कि
हुआ क्या, तो हमने एक प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल के डायग्राम में कन्वर्ट किया और हमें करना भी यही है। यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होगा। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो कि ये जो चीज़ है अब राइट एंगल ट्रायंगल में, बिकॉज थीटा यहाँ है मेरे पास, तो ये क्या हो गई, ये मेरे लिए लंब हो गई, ये साइड ए बी मेरे लिए क्या हो गई, लंब हो गई, जो मुझे दी गई है। अब मुझे ज्ञात क्या करनी है, मुझे आधार ज्ञात करना है। देखो थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई ना, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, अब आकर मैं ये चेक करूँगा सबसे पहले कि मैंने ये कहा चूँकि त्रिकोणमिति में, या हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, बुक की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखता है, चूँकि हमें लंब दिया गया है और आधार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है tan थीटा। चेक कर लो आराम से, लाल बटा कक्का, तो लंब और आधार कहाँ आया, tan में आया। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan थीटा। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, थीटा यहाँ है तो लंब हो गया AB, ठीक है, और आधार हो गया BC। आप चाहो तो साइड्स को नेम भी दे सकते हो, H दे दो, बेस दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं वापस से tan, अब देखो थीटा की जगह 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। AB है tan, ठीक है। BC मुझे फाइंड करनी है, तो ये BC होगी, ठीक है। अब चेक करते हैं वापस से कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बुक में वो 1/√3 होती है। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी टेबल में वो कितनी है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 1/√3 इक्वल्स टू tan/BC। चल ही रहा है। अब ये इक्वल है तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं BC को तो यहाँ भेज दूंगा, तो ये 1 × BC हो जाएगा, ठीक है। और √3 को इधर भेज दूंगा तो वो tan × √3 हो जाएगा। अब BC हो गई और इसको मैं tan√3 मीटर, मेजरमेंट मीटर लिया है, ये हो गया। तो आधार मुझे पता लग गया कितना है, मतलब पिलर के बेस से पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, tan√3। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्डली नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आती है, वो आती है इसके डायग्राम को बनाने में। अगर डायग्राम बन जाता है उसके बाद तो बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो अब चेक करते हैं कि इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। जो चीज़ें 3-4 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या होती है दृष्टि रेखा? देखो दृष्टि यानी देखना, संस्कृत का वर्ड है दृष्टि रेखा। दृष्टि यानी देखना। अब देखने का मतलब क्या है, सपोज़ करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, या ये मेरी आँख है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और आँख से मैं जैसे ही कहीं देखता हूँ, इधर देखा इस पॉइंट को, या सपोज़ कर लो यहाँ पर एक दीवार है, मैंने दीवार को देखा, मैं यहाँ कहीं खड़ा हूँ, दीवार को देखा, मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या है, दृष्टि रेखा। ये भी मेरे लिए क्या है, दृष्टि रेखा। कैसे? किसी भी वस्तु या बिंदु को आँख से जोड़ने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा के नाम से जाना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वैसे हम सरल रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जब मेरी आँख यहाँ थी और वस्तु ऊपर थी, तो ये मेरे लिए क्षैतिज रेखा हो जाएगी, यानी कि वह
क्षैतिज रेखा, यानी कि अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्स एक्सिस। और जैसे ही मैं आँख से ऊपर की तरफ देखता हूँ तो आँख और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई, यहाँ है आँख, ठीक है, ये पॉइंट है आँख, ये हो गई दृष्टि रेखा, ये पूरी, ये हो गई वस्तु या बिंदु, वस्तु या बिंदु, और ये हमारी क्षैतिज रेखा चल ही रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं वस्तु को ऊपर की तरफ देखता हूँ तो दृष्टि रेखा और मेरे क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। ये काफ़ी ज़रूरी सी चीज़ है, थोड़ा सा आराम से देखना कि जब भी आँख ऊपर उठ रही है, जब भी आँख, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको ही देख रहा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं ऊपर देखूँगा मेरी आँख ऊपर हो जाएगी, तो वो रेखा जो है वो ऊपर जाएगी। तो वस्तु या बिंदु जब ऊपर की ओर स्थित है तो आँख और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। और मान लो कि मेरी आँख यहाँ है, ये आँख हो गई, ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। अब मैं किसी वस्तु को यहाँ देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं किसी मकान की छत पे खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे सामने देखूंगा क्षैतिज रेखा हो गई, और नीचे देख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर कोई भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है, तो मेरी आँख नीचे गई, तो आँख और क्षैतिज रेखा के मध्य बने कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी थी। दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन अवनमन कोण को याद रखने का इनके नाम के हिसाब से, उन्नयन, उनको नयन से देखो, मतलब ऊपर देखना है, और अवनमन, नमन का मतलब क्या होता है, नमस्ते करते हैं तब हम गर्दन कहाँ करते हैं, ऊपर झुकाते हैं, नीचे झुकाते हैं ना, तो हमें ऐसे भी आइडिया लग जाता है। उन्नयन का मतलब तो हो गया उनको नयन से देखो, ऊपर देखना है, और अवनमन, नमन करना है, नमन का मतलब नीचे देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और इन शॉर्ट में ये याद रखना है कि नीचे से ऊपर बनने वाला कोण तो उन्नयन हो गया, और ऊपर से नीचे बनने वाला कोण अवनमन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें से कुछ राइट डाउन करना है तो प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 8 एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। देखो आपको बताया था यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। यहाँ पर एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, तो यहीं से पकड़ते हुए चलते हैं। एक स्तंभ का मतलब क्या हो गया, पिलर हो गया, खंभा हो गया। ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल यानी खंभा हवा में तो टंगेगा नहीं, कहाँ लगा होगा, भूमि पर, यानी ये भूमि दिया हुआ है, के बिंदु से 60 डिग्री है। तो देखो इन चीज़ों को पकड़कर हम एक बार क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चेक करते हैं। देखो ये हमारे लिए स्तंभ हो गया। अब स्तंभ हवा पे टंगेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, धरती पर, तो ये हमारे लिए भूमि हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसी के हिसाब से आगे चलते हैं। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का, तो ये ऊपरी सिरा हो गया स्तंभ का, यहाँ ये ऊपरी सिरा हो गया, का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। आधार तल के ये एक बिंदु, और कौन सा कोण कह रहा है, उन्नयन। तो उन्नयन कौन सा होता है, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10.5, स्तंभ का आधार यहाँ होगा, ठीक है। इस बिंदु की बात हो रही है, ये बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर है।
तो देखो प्रॉब्लम को हमने राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट किया आपको पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से जो चीज़ें हमें एडिशनल डालनी हैं। सबसे पहले स्तंभ अधिकतर सीधा खड़ा होता है, तो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। अब अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, समस्या को एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया, तो हम इसको नेम भी दे सकते हैं। हमने इसको नेम दे दिया PQR, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा यहाँ पर है, तो ये वाली भुजा जो है वो आधार हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसे स्तंभ माना था और हमें क्या ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें लंब ज्ञात करना है और हमें आधार दिया गया। ये भी हमने पकड़ लिया डायग्राम बनने के बाद। अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो सबसे पहले तो मैं गिवन की बात करता हूँ। गिवन में सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। QR इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ये भी गिवन है हमारे पास। अब क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड यानी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको नेम भी दे सकते हो, कोई H दे दो, X दे दो, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले कि मुझे ये पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से कि मेरे पास में आधार का माप है और मुझे लंब का माप ज्ञात करना है। तो आधार और लंब का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वही लाइन हो गई, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, tan थीटा होता है। चेक कर लो, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, tan थीटा होता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के सारे ज़रूरी मटेरियल आ गए। tan थीटा का अनुपात लंब बटा आधार, तो लंब की जगह तो मेरे पास आ गया PQ, आधार की जगह मेरे पास में आ गया QR, ठीक है। अब tan थीटा, तो देखो थीटा गिवन है कितना है, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। PQ फाइंड करनी है, तो PQ को PQ ही रहने दिया, ठीक है। QR हो गई आपकी tan√3 मीटर हो गई। अब यहाँ आकर हम टेबल की हेल्प लेते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो हम यहाँ से tan 60 को भी रिमूव कर देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, √3, और इसको चाहे हम बाय 1 भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू में क्या बच रहा है हमारे पास, PQ बाय tan√3 बच रहा है। अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे √3 इंटू tan√3 इक्वल्स टू PQ इंटू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल इजी फॉर्मेट में हम PQ इक्वल्स टू, अब देखो √3 इंटू √3 3 हो जाए, √3 इंटू √3 √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया ना, 30। तो हम फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं, हम फाइनल आंसर दे सकते हैं स्तंभ की ऊंचाई बराबर 30 या 30 मीटर है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉब्लम को हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास में एक पुल है, ये पुल है। इस पुल की हाइट जो है वो दी हुई है 50 मीटर। कितनी, 50 मीटर गिवन है। देखो 50 मीटर ऊंचे पुल, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लो वाटर है, यानी जो भी है, रिवर है या जो भी है, लेक है, यहाँ पर एक पुल है, ये सॉरी रिवर है, रिवर पर कहीं यहाँ पर एक नाव है, यहाँ पर क्या है, एक नाव है, और कह रहा है किसी नाव का अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ से बनता है, ऊपर से। तो बिंदु ये ले लेते हैं कि पुल के इस बिंदु से इस नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा, ठीक है ना। अब चेक करते हैं नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। तो ये हो गई नाव की, यहाँ तक ये पुल आ रहा है ना, इस बिंदु से आप चेक कर रहे हो, तो ये पुल आ रहा है, तो ये आपकी हो गई क्षैतिज दूरी। क्या हो गई, ये हो गई आपकी क्षैतिज दूरी, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं। देखो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा, ठीक है। एंगल हमें यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम इसे एकांतर कोण से बदल देंगे। एकांतर कोण जानते हो ना, Z फॉर्म में आने वाला, तो ये देखो Z बन रहा है। और अवनमन कोण के जितने भी सवाल आए उनमें आपको उन्हें एकांतर कोण में बदलना ही होगा। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण की सहायता से, अब अगर मैं इसको नाम देता हूँ, मान लो मैंने इसको दे दिया PQRS, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा गिवन। गिवन में क्या, सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये दिया हुआ है एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में मैं लिख दूंगा PQ इक्वल्स टू 50 मीटर। ये भी आ गया, ठीक है। अब टू फाइंड क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है क्षैतिज दूरी, यानी क्या फाइंड करनी है, QR फाइंड करनी है, QR को फाइंड करना। अब चेक करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ दैट एंगल SPR इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री, और सो दैट एंगल कौन सा, PRQ वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कारण एकांतर कोण। ठीक है, रीज़न दे दिया। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि देखो एकांतर कोण बदलते ही मुझे ट्रायंगल के अंदर थीटा मिल गया। थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो ये क्या हो गया, लंब, और ये वाली भुजा आधार। तो मुझे ये पता है कि लंब गिवन है और आधार फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, वही लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कहाँ ज्ञात किया जाता है, देखो tan थीटा में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हमें थीटा भी मिल गया, हमारे लिए थीटा tan थीटा हो गया। tan थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जिसमें हमें इसको सॉल्व करनी है वो कौन सी होगी, tan थीटा होगी। अब tan थीटा में आ जाओ, लंब की बात करते हैं। tan थीटा का रेशियो होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया हमारे यहाँ पर PQ और आधार हो गया QR। ठीक है, PQ QR। अब चेक करते हैं tan, देखो थीटा गिवन है, कितना हो गया 30 डिग्री, यही है ना थीटा हमारा, कितना गिवन है 30 डिग्री इक्वल्स टू PQ भी गिवन है, कितनी है 50। ठीक है, अब क्या बचा QR फाइंड करनी है तो उसको QR ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं वापस से आगे कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3 होती है ना। तो tan 30 को रिमूव करते हैं, इसकी जगह
√3 लाते हैं, बाकी में क्या बच गया, एक पर बच गया 50 और एक पर बच गया QR, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो QR इंटू 1 इक्वल्स टू 50 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ QR इक्वल्स टू 50 √3 मीटर भी लिख सकते हैं आंसर, और नहीं तो बेसिकली हमें पता है कि 50 और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आंसर, जैसे 1.732 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 10 16 36 और 8 0 0 6 6 8 और पॉइंट पे 3 तो 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, या तो हम 86.6 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। वैसे आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन किस पैटर्न से किया जाता है, किस हिसाब से उसके डायग्राम्स को बनाया जाता है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल वे में करते हैं इसको, समझना यहाँ पर आपको ठीठा नहीं दिया हुआ, ठीठा नॉट अवेलेबल। यहाँ पर सपोज कर लो कि ये छात्र है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, ज़मीन यानी भूमि हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु से इस बिंदु तक ये हो गई छाया, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ठीठा, क्या सपोज कर लेते हैं ठीठा, क्योंकि दिया तो है ही नहीं। इसको नाम दे देते हैं ABC। ये हमने अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी एक समतल ज़मीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। अब देखो छात्र की लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, छाया की लंबाई दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह रहा है उसी समय, तो सबसे पहले तो इस वर्ड को याद रखो, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय सेम टाइम। और बात किसकी कर रहा है, छाया की। तो छाया किससे पड़ती है, या तो सनलाइट से बनती है, लाइट से बनती है, और लाइट सब चीज़ों पर क्या होती है, एक ही एंगल बनाती है। सनलाइट क्या करती है, एक एंगल बनाती है। जो हमारा सेकेंड डायग्राम, इस तरह से बना लेते हैं, बात वही होगी। देखो ये फिलहाल मेरे लिए क्या हो गई, मीनार, ये हो गई मेरे लिए मीनार, ठीक है। ये ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई मीनार की छाया, ठीक है। यहाँ फिर से क्या हो गया, एंगल ठीठा हो गया, उसी समय की बात कर रहा है। और मीनार भी भूमि पर क्या खड़ी होती है, लंबवत खड़ी होती है। छात्र भी भूमि पर कैसे खड़ा होगा, सीधा ही खड़ा होगा। देखो मैं भी खड़ा हूँ तो सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, किसके साथ, अर्थ के साथ, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, इस ट्रायंगल को हम PQR नेम दे देते हैं। तो हमने अपनी दोनों प्रॉब्लम्स को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब छाया, मीनार की छाया गिवन है कितनी, 5 मीटर। देखो आराम से सवाल के अंदर लिखा हुआ है लंबाई 5 मीटर है, किसकी, छाया की लंबाई 5 मीटर है, मीनार के छाया की लंबाई 5 मीटर है, लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो हाल फिलहाल मैं इसको x सपोज कर लेता हूँ, x मीटर। और सपोज करने के साथ लिख भी दूंगा कि माना मीनार की ऊंचाई जो है वो है x
मीटर। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी, पहली प्रॉब्लम को बनाया था। थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। थीटा गिवन नहीं है हमें, ठीक है। थीटा के हिसाब से फिर भी ये लंब और ये आधार, और लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात किस में निकाला जाएगा? tan थीटा में। देखो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से tan थीटा इक्वल्स टू लंब क्या हो जाएगा इसका? AB, आधार क्या हो जाएगा इसका? BC। अब यहाँ पर गिवन क्या है हमें उसको देख लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू AB कितना है? 1.5, BC कितना है? 1। पॉइंट रिमूव कर दूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू 15.10 और कट कर दूंगा 5 से तो 3/2, यानी क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा इक्वल्स टू 3/2, और ये मैं इक्वेशन फर्स्ट बना रहा हूँ। आगे बात समझ। अब उसी तरह वापस दूसरा मैंने कहा त्रिभुज PQR में, PQR में भी ध्यान से देखो, थीटा यहाँ है तो ये आधार हो गया, थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, ठीक है। आधार मुझे दिया हुआ है, लंब मुझे ज्ञात करना है। बात वही है, लंब आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ बनता है? tan थीटा में बनता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा तो थीटा ही है, थीटा की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में। tan थीटा इक्वल्स टू PQ, ये लंब है, QR ये आधार है। PQ लंब हो गया, QR आधार हो गया अकॉर्डिंग टू थीटा। अब यहाँ से चेक करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू PQ की वैल्यू x और QR की वैल्यू 5। ये बना दी मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। लेकिन दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन आ गई मेरे पास, tan थीटा इधर भी है और इधर भी। और किसकी बात कर रहा है? उसी समय की बात कर रहा है। तो उसी समय सनलाइट जो होती है, सनलाइट हर चीज़ पर एक पर्टिकुलर एंगल ही बनाती है एक टाइम पर, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही टाइम की बात कर रहा है, उसी समय की बात कर रहा है, तो उन दोनों के थीटा की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा, इक्वेशन सेकंड का भी लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? 3/2 राइट हैंड साइड ले लिया इक्वल्स टू x/5, और अब क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो 3 × 5 इक्वल्स टू x × 2, क्या हो जाएगा? 2x तो इधर हो गया, इधर हो गया कितना? 15। x इक्वल्स टू, अब इस 2 को भी उधर भेज दूंगा तो 15/2, और 15/2 का मीन 7.5 मीटर। यानी हमारा आंसर जो हो, फाइनल आंसर वो होगा मीनार की ऊंचाई कितनी है? 7.5 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।